तो डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ को लेकर उठा सियासी बवाल और मैंने कल उसके ऊपर एपिसोड किया कि पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने की कोशिश और चंडीगढ़ के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंट्रल कंट्रोल लाने की एक और प्रयास। दरअसल ये सारा का सारा प्रयास बता दिया गया था कि विंटर सेशन में 131st अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, लेकिन साहब जिस ढंग से पूरा पंजाब कल शाम तक उबल कर खड़ा हुआ है, आप यकीन मानिएगा कि सरकार को इसकी गर्माहट महसूस होनी शुरू हो गई कि यह हुआ क्या अल्टीमेटली। और सरकार को अचानक से स्टेटमेंट देना पड़ा, कदम पीछे खींचने पड़े कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे। दरअसल सिखों को दबाने की कोशिश की जा रही है। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, जो भागवत का राग चल रहा है ना सारा का सारा, और जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र का चल रहा है, ये दरअसल उन भावनाओं को जन्म दे रहा है जिसके द्वारा दूसरे धर्म के लोग अब इसी हिंदू राष्ट्र के अंदर अपना राष्ट्र मांगेंगे। आप बताइए कि अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते तो सिख इस राष्ट्र में क्यों रहेंगे? फिर बाकी धर्मों के लोग इस राष्ट्र में क्यों रहेंगे अगर वो हिंदू नहीं है? तो सोचने वाली बात है। तो और इन दो गुजरातियों ने सोचा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यहां पर। इनको दरअसल हिंदुस्तान की समझ ही नहीं है ना, कल्चर की भी समझ नहीं है, किसी चीज की भी समझ नहीं है। अब डिक्लेयर हो गया कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। साहब ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब कह रहे जा रहे हैं कि नहीं ऐसा हम कोई चीज़ विचाराधीन तो है, लेकिन हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया इसके ऊपर, और हम किसी भी किस्म का कोई भी परिवर्तन जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उससे बातचीत किए बिना हम कोई भी परिवर्तन नहीं लेके आएंगे, ये हम आपको एश्योर करते हैं। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श किया जाएगा, तभी इस विषय के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हमें इस पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, और आने वाले सत्र में इस बिल को प्रस्तुत करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं लोग, दे आर टेलिंग लाइज, अटर लाइज, एब्सोल्युटली। 131st बिल वाज डिक्लेयर्ड। केंद्र सरकार आने वाले सत्र में 131वां अमेंडमेंट बिल 2025 पेश करने की तैयारी कर चुकी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और पंजाब के दावे और राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के साथ उसके जुड़ाव पर बड़ा असर पड़ेगा। अचानक से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी उठ खड़ी हुई। दरअसल चंडीगढ़ के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वहां का प्रशासन पंजाब का गवर्नर संभालता है और अधिकतर नियम वहां पंजाब के चलते हैं। जब ये हीट उठी तो अचानक से सरकार को एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, बिना आपसे बातचीत हम कुछ नहीं करेंगे। दरअसल ये पंजाब का दमन करने के लिए 131वां अमेंडमेंट आ रहा था। ये सिखों का दरअसल देखा जाए तो उनसे एक और उनको क्या कहते हैं कि बताने के लिए कि तुम इस राष्ट्र में तो हो, लेकिन तुम हमारे रहमो करम पे हो, तुम हमारे रहमो करम पे हो और हम जैसा चाहेंगे तुम्हारे पर रूल करेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दो गुजराती। एक्चुअली ये पंजाब के हमारे सिख भाइयों को पंजाब का अपमान है ये, लेकिन ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितनी दूरी तक जा सकते हैं। ये टेस्ट करके देख रहे हैं। कश्मीर में तोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया, बुद्धिस्टा को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया। ये जोड़ने के लिए नहीं आए, तोड़ने के लिए आए भाई। मणिपुर को अलग कर दिया, मैती को अलग कर दिया, कुकीज को अलग कर दिया, जो ट्राइबल्स थे। ये जोड़ने के लिए नहीं आए, ये तोड़ने के लिए आए हैं। और अब पंजाब को तोड़ना चाहते थे, लेकिन एकदम से एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो बवाल पैदा हुआ तो इनको लगा कि तो आग लग रही है यहां पर, तो शायद ही आग लगाना चाहते थे। ये हिंदुस्तान को ऐसे ही तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इरादा देश को जोड़ के रखने में नहीं, देश को तोड़ने में है, जगह जगह आग लगाने में है। तभी तो ये बीजेपी है ना, भारत जलाओ पार्टी।
मणिपुर को जला के राख कर दिया, कश्मीर को जला के राख कर दिया, सोनम वांगचुक जैसे इंटेलेक्चुअल को उठा के अंदर कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रशासन कहता है कि इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस देन टेररिस्ट इन दिस कंट्री। और क्या चाहिए? अनपढ़ों का देश चाहिए आपको, बना लो साहब। बेवकूफों का, गवारों का देश चाहिए आरएसएस और बीजेपी को, बना लो साहब। या इंटेलेक्चुअल बनोगे तो जेल में जाओगे सोनम वांगचुक जैसे। यही तो होगा और यही होगा। तो पंजाब का बवाल एकदम से कदम पीछे खींचे, लगा कि बात गलत हो गई और सिख लोग मानने वाले नहीं हैं, और सारे इकट्ठे होकर एक साथ पे ऊपर आए। सारा पंजाब एक साथ आया, वहां के हिंदू, ईसाई, सिख सारे एक साथ उठ के आए हैं। तो सबको सलाम है कि इस सरकार के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और 131वां अमेंडमेंट बिल सरकार को पीछे ले जाना पड़ा है। दिस इज कॉल्ड पीपल्स पावर। इनको आगे मत बढ़ने दो, ये हिंदुस्तान को तोड़ देंगे साहब, हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। शुक्रिया आपका।